गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं चंदन मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है। भाई चंदू, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख युद्धों के बारे में। कौन कौन से युद्ध लड़े गए, देखिए। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए, हम राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आपको बताएंगे। राजस्थान में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, हम बात करते हैं। राजस्थान के पहले युद्ध वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। तराइन का फर्स्ट युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें विजय किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। कहां पर हुआ था? करनाल, हरियाणा में। कहां पर हुआ था? करनाल, हरियाणा में हुआ था। अब दूसरे युद्ध की बात करते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय। द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। ये भी करनाल, हरियाणा में लड़ा गया था। हम बात करते हैं, दो युद्धों के बारे में बता दिया हमने। हम तीसरे युद्ध की बात करते हैं। भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। भूताला कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़। भूताला चित्तौड़ में पड़ता है। युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 में। किस किस के मध्य हुआ था? इल्तुतमिश 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 और जयद्रथ सिंह के मध्य। इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य। इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह। किस किस के मध्य हुआ था? इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य हुआ था भूताला का युद्ध चित्तौड़गढ़ में 1227 ईस्वी में। इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य विजय किसकी हुई थी? जयद्रथ सिंह की। विजय किसकी हुई थी? जयद्रथ सिंह की हुई थी। हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। अगले युद्ध की बात करते हैं हम, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में पड़ता है। नागौर में पड़ता है। सिंगोली कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। युद्ध कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? नागौर वाला युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वेट्स किस किस के मध्य? मोहम्मद बिन तुगलक वेट्स राणा अमीर। राणा अमीर। ये राणा अमीर कहाँ का था? मेवाड़ का था। मेवाड़ वाला। ये वही अमीर है जिसने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इसे विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ये वही अमीर है। इसमें अमीर की विजय हो जाती है। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी में नागौर में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक और राणा अमीर की विजय होती है। हम अगले युद्ध की बात करते हैं। अगले युद्ध की बात करते हैं। अगले युद्ध की बात करते हैं तो कौन सा है? मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आप एक दो युद्ध साथ में देख सकें। सिंगोली का युद्ध हो गया। अब आएगा सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर कहाँ पड़ता है पहले तो ये बताएं। सारंगपुर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पड़ता है। युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और जिसके साथ कुंभा के मध्य हुआ था। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के मध्य हुआ था। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी। ये वही कुंभा है दोस्तों जिसने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था
और 84 दुर्गों में से मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इस कुंभा को स्थापत्य का जनक कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इसमें कुंभा की विजय हो जाती है। विजय मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और वेट्स कुंभा। हम अगले की बात करेंगे, ये एमपी में पड़ता है। अगले की बात करते हैं खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपने 1517 ईस्वी में। कातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। कातोली का पड़ता है कोटा। कातोली कोटा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी और किसके मध्य? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा मेवाड़ वाले। विजय, महाराणा सांगा की विजय हो जाती है कातोली कोटा के युद्ध में। 1517 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच महाराणा सांगा की विजय हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम बाड़ी का युद्ध की। बाड़ी का युद्ध ये भी किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य? बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये अपने हुआ था 1518 ईस्वी। बाड़ी कहाँ पड़ता है? बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी और किसके मध्य? वही सांगा। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था। इसमें भी सांगा की विजय हो जाती है। इसमें सांगा की विजय होती है। हम अगले युद्ध की बात करते हैं। गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। गागरोन का किला झालावाड़ में। और गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। कब हुआ था? 1519 में। 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद खिलजी सेकंड, मोहम्मद खिलजी। हम उसमें सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी फर्स्ट आया था और इसमें गागरोन के युद्ध में मोहम्मद खिलजी सेकंड आया। मोहम्मद खिलजी सेकंड। और किसके मध्य? सांगा। विजय इसमें भी किसकी होती है? सांगा की। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में झालावाड़ में हुआ था। मोहम्मद खिलजी सेकंड और जिसके बाद में सांगा विजय हो जाता है।
सॉरी, हमने जो बाड़ी का युद्ध बताया था, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी नहीं आया था, उनके कुछ सैनिक आए थे, मियां माकन और क्या नाम है, मियां माकन और मियां हुसैन आए थे, लेकिन था तो इब्राहिम लोदी के साथ ही। सॉरी, मैं बताना भूल गया। जिसके बाद में गागरोन के युद्ध में मोहम्मद खिलजी सेकंड और सांगा की विजय हो जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध कब हुआ था? 1520 ईस्वी। ईडर कहाँ पड़ता है? अपने गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ईडर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह सेकंड और महाराणा सांगा। इसमें भी सांगा की विजय होती है। ईडर गुजरात का युद्ध 1520 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। मुजफ्फर शाह सेकंड और महाराणा सांगा। हम बात करते हैं बयाना का युद्ध। अगला युद्ध बयाना। और अपने बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। बयाना का युद्ध कब हुआ था बयाना का युद्ध? पता है? 16 फरवरी 1527 ईस्वी। कब हुआ था बयाना का युद्ध? 16 फरवरी 1527 में हुआ था। बयाना कहाँ पड़ता है? अपने बयाना भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी 1527 में। और किस किस के मध्य हुआ था ये बयाना का युद्ध? बाबर वेड्स। किसके मध्य? बाबर और सांगा। वही सांगा। बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। बाबर की तरफ से कौन आए थे? मेहंदी ख्वाजा। ये मेहंदी ख्वाजा कौन है? ये बाबर के चाचा है। मेहंदी ख्वाजा बाबर के चाचा। कब हुआ था बयाना भरतपुर का युद्ध? 16 फरवरी 1527 में भरतपुर में हुआ था। बाबर और सांगा के मध्य। बाबर की तरफ से कौन आया था लड़ने? मेहंदी ख्वाजा। कौन आए थे? मेहंदी ख्वाजा। हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। कौन सा? बताओ जल्दी। खानवा का युद्ध। खानवा का ये भी कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। कब हुआ था कानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 में भरतपुर में हुआ था। किस किस के मध्य? ये अपने हुआ था बाबर और सांगा के मध्य। लेकिन इसमें विजय किसकी होती है? बाबर की। इसमें बाबर की विजय हो जाती है। कानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को भरतपुर में हुआ था। हम अगले युद्ध की बात करते हैं। अब आ गया हल्दी घाटी का शहर।
हल्दी घाटी का शेर आ गया भाइयों। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का कब हुआ था? ये अपने राज संबंध में पढ़ती है। हल्दी घाटी का पढ़ती है राज संबंध में। युद्ध कब हुआ था? 18 जून या 21 जून 1576 ईस्वी। कोई इतिहासकार इसको 21 जून भी मानता है और 18 जून भी। जो भी ऑप्शन में आए टिक मार दो। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून 1576 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अकबर, अकबर और हमारा हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह आए थे। कौन आए थे? मान सिंह कछुआ। कौन आए थे? मान सिंह। और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून 1576 में। बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में अकबर की तरफ से मान सिंह आया था। और इसको विजय नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अनिर्णायक माना जाता है। निर्णायक, इसको अनिर्णायक घोषित किया गया है। अनिर्णायक। अब अगले युद्ध की बात करते हैं, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 ईस्वी। कब हुआ था? अक्टूबर 1582 ईस्वी में। इस दिवेर को युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? अकबर, अकबर और प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप। इसकी तरफ से कौन आया था? अकबर की तरफ से सुल्तान का। कौन आया था? सुल्तान का। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से सुल्तान का आया था और विजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। अब अगले युद्ध की बात करते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। कब हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध? 1544 में।
किस किस के मध्य हुआ था? राव मालदेव, राव मालदेव और शेरशाह सूरी। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय, शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। हम अगले युद्ध की बात करते हैं। मतीरे की राड, मतीरे की राड का युद्ध, मतीरे की राड का युद्ध 1644 में, 1644 में किस किस के मध्य हुआ था? ये मतीरे की राड, ये एक तरबूज का बेल है, इसके लिए युद्ध हुआ था। करण सिंह, कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुआ था। ये करण सिंह नागौर वाला है, करण सिंह नागौर वाला है और करण सिंह, अमर सिंह राम नागौर वाला है और करण सिंह बीकानेर वाला, ये बीकानेर का शासक है। इसमें विजय करण सिंह की होती है। विजय किसकी होती है? करण सिंह की, करण सिंह की विजय होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम बाकी के युद्ध बाद में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। पढ़े और आगे बढ़े।